देखिए सीमांचल में 37 सीटें आती हैं, उन 37 सीटों का हाल इस वक्त देखिए 28 पर एनडीए और इंडिया 5 पर आगे। 5 पर है। इंडिया को 5 का नुकसान हो रहा है। पिछली बार 10 सीटें इंडिया को इस इलाके से मिली थी, 37 सीटें कही जाती हैं सीमांचल की, जिसमें कि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया ये जिले हैं। यहाँ पे लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। नहीं, लेफ्ट नहीं था मेन का, ये आरजेडी, कांग्रेस और आरजेडी का। जो आपको याद होगा कि लालू का जो माई समीकरण था, मुस्लिम एंड यादव, वो सीमांचल के लिए एकदम मुफीद पॉलिटिकल इक्वेशन माना जाता था कि राजनीतिक समीकरण जो है, और लालू इस पर तो गढ़ भी छीन लिया एनडीए ने। कल्टीवेट भी कर रहे थे लालू ने अपने टाइम में कल्टीवेट किया था और अच्छा किया था। इस बार कांग्रेस इसी एमवाई को थोड़ा सा चेंज करके डीएम फॉर्मूले पे जा रही थी, जिसमें कि दलित और मुसलमान सीमांचल पे नजर थी। राहुल ने स्पेसिफिकली कहा था, जो कांग्रेस के लोग जो निगोशिएट कर रहे थे तेजस्वी से, आरजेडी से, कि हमें सीमांचल की उस समय 26 सीटें ये काउंट कर रहे थे, हमारे में 37 का आंकड़ा है, जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से रीजन वाइज डिवाइड करती हैं, कि 26 में से 16 सीटें आप हमें दे दीजिए, बाकी आप हमको वो कर दीजिए। तो कांग्रेस का हाल जान लेते हैं, इस 5 में कांग्रेस के पास कितना? ब्लॉक में आप देखिए कि 5 सीटें उनके पास पहले थी सीमांचल में, अभी सिर्फ 2 बचती दिख रही हैं। वो भी बचेंगी या नहीं बचेंगी ये कहना मुश्किल है। आरजेडी 3, 1 का नुकसान है। आप वीआईपी और बाकी का तो खैर 0-0 है, इस पर चर्चा करना ही बेमानी है कि कुल मिला के आप 5 सीटों पर, सीमांचल की 37 में से 5 सीटें पे। ठीक है, अब दूसरे रीजन का बैक कीजिएगा। नहीं, सीमांचल पे अभी चर्चा बाकी है मेन। मैं सीमांचल की बात इसलिए बार बार कह रहा हूँ आपसे कि आप अगर सीमांचल को देखें, एनडीए को आप देखिए, पिछली बार सीमांचल में ओवैसी ने खेल खराब किया था। बिल्कुल, ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी का खेल खराब किया था। 15 उम्मीदवार उतारे, 5 तो जीत गए थे, लेकिन 10 ने खेल बिगाड़ा था। जहां कांग्रेस जीत सकती थी, आरजेडी के कैंडिडेट जीत सकते थे, वहां पे ओवैसी के कैंडिडेट्स ने, जो विनिंग मार्जिन था, वो ओवैसी के कैंडिडेट्स को वोट ट्रांसफर हुए थे। और ओवैसी की पार्टी से, एमआईएम से, जो 5 विधायक जीत कर आए, 4 उसमें से आरजेडी की तरफ चले गए। अब इस बार लोगों ने ठगा महसूस किया और उसका सबक सिखाया है। आप एनडीए को देखिए, एनडीए में बीजेपी, जेडीयू ने ये जो एमवाई और एमडी समीकरण था कांग्रेस का, उसको जेडीयू ने कैरी ऑन किया है, उसको तोड़ा है और उसका फायदा जेडीयू को मिल रहा है। आप सीमांचल की जेडीयू वाली आप सीटें देखिए, ये देखिए जेडीयू की सीटें हैं। 15 सीटों पर जेडीयू ने इस बार बढ़त बना रखी है, जिसमें 3 ऐड ऑन है। पिछली बार 12 थी। बीजेपी को हालांकि 1 सीट का अभी नुकसान होता दिख रहा है। एलजेपी 4 सीटों पर है, वो ना नुकसान ना फायदा बराबरी पे है। हमने उधर अपना कैंडिडेट ही नहीं दिया था, आरएलएम का कैंडिडेट नहीं है। मैंने कहा अब एक बार आप पीछे भागलपुर रीजन की तरफ चलिए भागलपुर की बात कर लेते हैं। ये क्लिक किया, प्ले किया, अब ये देखिए भागलपुर का इलाका। भागलपुर रीजन में 27 सीटें आ रही हैं, एनडीए को 24 मिल रही हैं, जो 6 का फायदा है। इंडिया ब्लॉक को 5 का सीधा नुकसान है, अदर्स को 1 का नुकसान है। ये जो दोनों का नुकसान है, वो भी एनडीए को फायदा मिला है। एनडीए में आप अगर देखें तो भागलपुर रीजन की ये 24 में से जेडीयू को 14 सीटें मिल रही हैं, जो 5 का फायदा सीधा गया है। बीजेपी को 8 मिल रही है, ना नफा ना नुकसान, बराबरी पे दिख रही है। एलजेपी 2, एलजेपी का अभी प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ नहीं समझ में आया है अभी तक। मैंने कहा आप पीछे चले दूसरे रीजन पे, जो भोजपुर रीजन है। ये भोजपुर रीजन, जिसमें 46 सीटें हैं। भोजपुर रीजन वो इलाका माना जाता है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, और ये एनडीए को यहाँ जबरदस्त बढ़त मिली है। 26 सीटों का फायदा, और ये 26 की 26 सीटें इंडिया ब्लॉक से निकल के आई हैं। जितना नुकसान महागठबंधन को, उतना ही फायदा एनडीए। बिल्कुल, ये छपरा सिवान गोपालगंज का इलाका है, ये आरा बक्सर कैमूर का इलाका है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है बढ़िया आंकड़ा एनडीए के लिए है। 46 में से 38 आप एक तरीके से कह लीजिए कि क्लीन स्वीप है, या 90% का स्ट्राइक रेट आप अभी 26 का नुकसान था, अब ये 27 का हो गया, वही उधर हो गया, वहाँ 27 का फायदा हो गया। आप अगर यहाँ देखेंगे, बीजेपी 17, 8 का फायदा हो रहा है, जेडीयू 15, 13 का फायदा है। ये
टोटल मिला के आपको ये जो नफा में जा रहा है ये एलजेपी बरकरार रखा है इन्होंने। बरकरार नहीं रखा है। मेन का बेसिकली ये हम यहाँ नफा नुकसान इसलिए नहीं कह रहे हैं कि पिछली बार ये इस गठबंधन में नहीं थे। हाँ, तो ये टोटल का टोटल आप 21 और 6 27 का फायदा आपको इसमें दिख रहा है। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जो ये आप 122 वगैरह देख रही हैं, ये इधर की तरफ इनका ये 208 नंबर और 210 नंबर की है। हम यहाँ पे नहीं है, हमका प्रेजेंस एलजेपी का प्रेजेंस है। ये 4 सीटें आपको एलजेपी की दिख रही हैं। ये 107 नंबर जो सीट है, 207 107 199। ये देखिए, ये जो है 95 अजीत कुमार जेडीयू से, हाँ 107 की बात करते हैं। ये 95 का ही आ रहा है अभी। चलिए, हथुआ से राम सेवक की ये अलग है मोहन भाई। अब आप एक बार दूसरे रीजन पे चलिए, ये इसकी बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है मगध रीजन, जन मिथिला पे आपसे बात करेंगे मेन का। देखिए, मगध रीजन में भी बीजेपी को जबरदस्त फायदा, एनडीए को, मतलब मैं बीजेपी बोल जा रहा हूँ बार बार, एनडीए को जबरदस्त फायदा मिलता दिख रहा है। 20 का फायदा है, और ये यहाँ पे साझा किया है इन लोगों ने। वैसे ही बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हमने। आप ये मान के चलिए कि अभी जो भी गठबंधन है उसमें एनडीए का फायदा जो है गठबंधन के हर साथी को बटा है। और ये बटने के पीछे आप अगर रीजन देखें तो जो सेंट्रल की पॉलिसीज हैं और जो बीजेपी की गवर्नमेंट पे जो भरोसा है लोगों का, वो रीजनल पार्टियों चुनावी रणनीति भी रणनीति भी है।